जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में दोस्तों, जो आई है रिलेटेड टू रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और टू बी प्रिसाइज अगर मैं कहूं तो जेएफएस रिलेटेड जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सारे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो किस डेट को लिस्ट होगा, जो दोस्तों बहुत ही करीब है। अगर मैं टू बी प्रिसाइज कहूँ तो वो कल का डेट होगा जो है 21 अगस्त। और दोस्तों अगर मैं आपको मेनली अगर उसके लिस्टिंग प्राइस की बात करूं तो वो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपको मैं बताऊंगा और सारी चीज़ मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। किसी भी दोस्तों डिटेल जब पे जाने से पहले आपको मैं अगर निफ्टी 50 इंडेक्स का अगर चार्ट पैटर्न दिखाऊं फ्राइडे का, तो आप अगर देख सकते हैं दोस्तों कि ये देखिए शुरुआती कुछ घंटों में, मतलब लास्ट के कुछ घंटों तक ये डाउन ट्रेंड में ही था। लेकिन अगर मैं 1:45 के आसपास अगर बात करूं तो यहाँ से दोस्तों देखिए किसी भी एक शेयर में यहाँ से बाइंग आई और ये निफ्टी 50 जैसे कारण जो है ऊपर चला गया। और दोस्तों आपको पता होगा कि ये बाइंग आके और निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने में मात्र 2 से 3 शेयर ये दोस्तों जो इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सबसे पहले शेयर की बात करूं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और दूसरी शेयर की बात करूं दोस्तों तो वो है HDFC। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं तो वो शेयर जिसने इसमें कंट्रीब्यूशन रहा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। आपको मैं पहले बता दूं क्या है पूरा कहानी। सबसे पहले बताऊं दोस्तों तो देखिए ये कितना है, 1:45 के आसपास का टाइम है। और अगर मैं आपको फिर से अगर एक और शेयर की बात बताऊं तो वो है देखिए यहाँ से ये देखिए दोस्तों 1:45 से यहाँ से ये शेयर चढ़ा और वहीं के कंपैरिजन में बताऊं तो निफ्टी 50 भी यही कंपैरिजन में इतना चढ़ा। तो समझ सकते दोस्तों कि किसी प्लेयर ने यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में 1:45 के आसपास बहुत बल्क बाइंग की है दोस्तों, जिसके कारण निफ्टी 50 और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड दोनों ही अपने सूटअप कर गई कुछ ही मिनटों में। और दोस्तों अगर मैं आपको इसका मेन रीज़न बताऊं तो आपको पता होगा दोस्तों कि जैसा मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया कि बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं जिसमें हमारा जितने भी शेयर्स हैं वो ट्रेड होते हैं और जिसके कारण FPI आते हैं, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें अपना पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों उसमें से एक आपको मैंने पहले बताया था वो है MSCI इंडेक्स, मतलब मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडाइसेस हैं। और दूसरी एक और अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो वो है रसल फुट्सी। मतलब दोस्तों ये एक इंडाइसेस है जहां पर का जो रूल है दोस्तों वो मेनली ये है कि अगर कोई भी नया शेयर अगर लिस्ट होता है और अगर वो फुट्सी में है और अगर वो 20 से 25 दिन जो भी उसका दोस्तों उसका टाइम पीरियड बताऊँ तो दोस्तों वो 25 दिन के आसपास है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में दोस्तों ये 20 दिन लैप्स हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं। और दोस्तों ये 22 अगस्त को ये इनमें अगर दोस्तों लिस्ट नहीं होता तो फुट्सी से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आउट हो जाता, जिसके कारण 3800 करोड़ के आसपास का दोस्तों आउटफ्लो हो सकता था। आपको पता है कि किसी भी अगर फुट्सी में अगर आप एंट्री लेते हैं तो उसके कारण आपका जो मेनली इनफ्लो होता है। और अगर आप किसी भी इंडेक्स से बाहर होते हैं, जैसे आपको पता होगा दोस्तों HDFC से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, उस समय फुट्सी से आउट हो जाता था जिसके कारण लगभग $100 मिलियन के आसपास का इसमें आउटफ्लो होना था। इसलिए दोस्तों जो आपका जनरल प्रिंसिपल आपको पता चला है, जैसे ये इंडेक्सेस है अगर आपको इसमें एंट्री होना है तो उसके कारण क्या होगा, इनफ्लो होगा। अगर आप इससे बाहर निकल रहे हैं तो इससे आपको आउटफ्लो होगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब मैं आपको उस आर्टिकल के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जितने भी, जैसे ये ब्लूमबर्ग से रिलेटेड ये खबर है तो देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू रिमेन इन FTSE मतलब फुट्सी रसल इंडेसेस, जो दोस्तों UK की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेसेस है, और टू बी एडेड टू ग्लोबल MSCI इंडेक्स, मतलब दोस्तों मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो ग्लोबल इंडेक्स है दोस्तों उसमें भी रिमेन रहेगी। और दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले जितना भी पूरा स्टोरी बताया दोस्तों उसी से रिलेटेड था, अगर ये 22 अगस्त तक अगर ये लिस्ट नहीं होती तो उस समय इनका जो लगभग कैपिटल आउटफ्लो होता वो
कैपिटल आउटफ्लो जो होता है वो दोस्तों लगभग 3800 करोड़ के आसपास का था। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके आर्टिकल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। देख सकते हैं द सून टू बी लिस्टेड कंपनी विल बी एडेड टू MSCI इंडेक्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया, फ्रॉम 23 अगस्त। और दोस्तों अगर मैं बताऊं तो देख सकते हैं कि इंडेक्स प्रोवाइडर FTSE रसल रिमूव्ड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम ऑल FSCI इंडेसेस, क्योंकि दोस्तों इवन दो 20 डेज, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि डीमर्जर न्यूज़ के 20 डेज़ के बाद भी, मतलब 20 जुलाई के बाद भी दोस्तों अगर मैं बताऊं तो लगभग 1 महीना पूरे हो चुके हैं। और डेडलाइन जो था दोस्तों वो जैसा मैंने आपको बताया 22 अगस्त तक था, जो अगर लैप्स हो जाता तो लगभग 3800 करोड़ के आसपास का इसमें आउटफ्लो हो सकता था। तो चलिए और अगर मैं आपको लेके चलूँ, देख सकते हैं प्री ओपन सेशन जो कंडक्टेड हुआ था 20 जुलाई को, जो जिसका शेयर प्राइस जो वैल्यू हुआ था वो 261 के आसपास था, जो अपॉर्चमेंट मतलब जब उनको दिया जा रहा था जियो तो वो 133 रुपये के आसपास बढ़ के था। तो चलिए दोस्तों अगर मैं आपको कुछ और अगर आर्टिकल्स के ऊपर लेके चलूँ, देख सकते हैं ये बिजनेस टुडे का आर्टिकल्स है, उसमें देख सकते हैं GFS टू रिमेन इन FTSE इंडिसेस एंड टू बी एडेड टू ग्लोबल इंडेक्सेस फ्रॉम 23 अगस्त। और दोस्तों अगर मैं बताऊं तो देख सकते हैं कि जो है यूके, जैसा मैंने आपको बताया यूके का ये FTSE रसल इंडेक्सेस है, इसमें टू रिमूव जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम सम ऑफ इट्स इंडेक्सेस फ्रॉम 22 अक्टूबर। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, क्योंकि इसका रीज़न मेनली क्या था कि द स्टॉक हैज़ नॉट कमेंस्ड, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है ट्रेडिंग येट, अभी तक ट्रेडिंग नहीं हुआ है। लेकिन ये FTSE का जैसे दोस्तों नोटिस आया उसके कुछ ही समय बाद जो है वो उसका लिस्टिंग डेट मेनली अनाउंस हो गया, मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का लिस्टिंग डेट जो है वो कल अनाउंस हो गया। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इससे रिलेटेड अगर पूरा डिटेल वीडियो बताऊं तो उसमें बता दूं कि इसका डिटेल जो प्राइस है वो क्या होगा और इनका GMP क्या चल रहा है और लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है। ये सारे मेनली दोस्तों वही है जो मैंने आपको बताया। और अगर मैं बताऊं तो कुछ और डिटेल्स, और अगर दोस्तों आपको इसके डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप मेरे आई बटन पे देख सकते हैं, वहाँ मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया था कि क्या इसका प्राइस हो सकता है। और दोस्तों अगर देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी लेड RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड स्पेंस ऑफ मतलब अपने पूरे कॉन्ग्लोमेरेट से इसको JFS मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डिमर्ज कर गया था, और जो प्राइस सेटअप हुआ था वो 261.85 के आसपास हुआ था रफली, जिसका वैल्यूएशन था वो $20 बिलियन के आसपास था रफली। अगर मैं बताऊं तो 1.6 लाख करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप होगा। और दोस्तों चलिए देख सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो इंडियन मेजर इंडेसेस में भी लिस्ट होगा, मतलब निफ्टी 50 में एडेड होगा और कुछ ग्लोबल इंडेसेस में भी होगा। और लेकिन ये क्या है कि अभी तक ट्रेड नहीं हो रहा है जबकि लिस्टेड है। और दोस्तों अगर रिसेंट एक्सचेंज रूल की बात करूं तो जो ये स्टॉक है वो रिमूव्ड हो जाएगा फ्रॉम इंडेक्सेस एक्ट इट्स थर्ड डे ऑफ लिस्टिंग। मतलब दोस्तों अगर मैं बताऊं तो 21, 2 और 3 मतलब दोस्तों रफली 23 को ये मेनली निफ्टी 50 से आउट हो जाएगा। और अगर दोस्तों मैं अगर बताऊं तो सिंस ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो पूरे मार्केट की टॉप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप दोस्तों, उसी के कारण ये मेनली निफ्टी 50 में इंगेज हुए, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि एज पर सेबी रूल क्या होता है कि अगर आप किसी निफ्टी 50 के ही, अगर दोस्तों मैं बताऊं तो निफ्टी 50 के ही अगर आप डिमर्ज हो गए किसी कंपनी से तो उससे 3 दिन तक आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी 50 में। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो देख सकते हैं कि JFS और ब्लैक रॉक के जो रिलेटेड जॉइंट वेंचर हुआ था उससे रिलेटेड दोस्तों मैंने डिटेल वीडियो बनाया था जो आप आई बटन पे देख सकते हैं। और दोस्तों बस इतना ही है। और अगर मैं आपको आगे और लेके चलूँ कुछ आर्टिकल्स के ऊपर तो चलिए दोस्तों आर्टिकल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर लिस्ट होने से पहले अगर मैं कुछ बैड न्यूज़ की बात करूँ, और सबसे पहले मैं बता दूँ तो दोस्तों इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो लिस्ट ऑन मंडे, जैसा मैंने बताया कि 21 अगस्त को ये लिस्ट होगा। और म्यूचुअल फंड टू सेल 145 मिलियन शेयर, दोस्तों आप इस पे ध्यान दीजिए। और क्या है ये कि ये शेयर्स है, मतलब ये रुपीज़ में नहीं है, ये शेयर्स है दोस्तों। और अगर इसकी टोटल वर्थ की बात करूं तो देख सकते हैं कि लिस्टिंग कुड सी 3800 करोड़ वर्थ ऑफ सेलिंग बाय पैसिव म्यूचुअल फंड। और दोस्तों अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो देख सकते हैं
मैंने आपको बताया दोस्तों कि वैल्यूड है जो वो है लगभग $20 बिलियन के आसपास और 261.85 के आसपास का इनका प्राइस डिस्कवरी है। और देख सकते हैं कि एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि 300 के मार्क को छुएगा। और दोस्तों आगे मैं आपको जीएमपी भी बताऊंगा इससे रिलेटेड, तो चलिए। और अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इससे जो मेनली देख सकते हैं प्राइस डिस्कवरी के बाद की डेवलपमेंट जो हुआ था वो ब्लैक रॉक के साथ इनका पार्टनरशिप था। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग $140 मिलियन के आसपास का इनका टोटल आउटफ्लो हो सकता है। देख सकते हैं आफ्टर एक्सक्लूजन, मतलब निफ्टी 50 से एक्सक्लूड होने के बाद जो पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम है ट्रैकिंग निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स विल हैव टू ऑफलोड, मतलब सेल होल्डिंग इन द स्टॉक निफ्टी 50 फंड विल हैव $90 मिलियन। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो $155 मिलियन जो है वो सेंसेक्स को होगा। और अगर टोटल वैल्यू की बात करूं दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया वो 3800 करोड़ के आसपास का दोस्तों ऑफलोड हो सकता है, मतलब सेलिंग हो सकती है। और देख सकते हैं तो करंट वैल्यूएशन की बात करूं तो वो जेएफएस जो है वो 33rd मोस्ट वैल्यूड कंपनी है और थर्ड जो है एनबीएफसी है आफ्टर बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। और दोस्तों अगर मैं बताऊं तो मेनली कि जब ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब लिस्ट होगी तो उससे एक झटका लग सकता है बजाज फाइनेंस को। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कल बजाज फाइनेंस में ज़रूर सेलिंग आएगी। तो चलिए दोस्तों, और मैं आपको कुछ डिटेल्स वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मेनली लेके चलता हूँ कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो लिस्ट होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि मंडे को होगा, लेकिन जीएमपी साइन कर दिखा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम के साथ मार्केट में लिस्ट हो सकती है। और दोस्तों अगर मैं एक क्रक्स की बात करूँ, देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो सब्सिडरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो स्टॉक एक्सचेंज में 21 अगस्त को होगा विद ए शेयर प्राइस ऑफ 261। लेकिन अगर दोस्तों मैं लिस्टिंग प्राइस की बात करूं, देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो रफली 50 से 54 के आसपास चल रहा है। और मार्केट ऑब्जर्वर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उनका जो स्टॉक जो ओपन होगा वो लगभग 315 से 325 के आसपास लिस्ट हो सकता है। और प्री मार्केट ओपनिंग सेशन में बात करूँ तो ऐसा दोस्तों ये हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया। और दोस्तों अगर मैं बताऊं तो अगर ये प्रीमियम की बात करूं तो 50 से 54 जो है, अगर ये 315 से 325 के आसपास आ गया तो मार्केट कैप जो होगा वो लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर हो सकता है। बस आज की वीडियो प्लस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो टोटल नॉलेज के साथ अगर दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ मिले दोस्तों। तो बस आज की वीडियो प्लस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। और लास्ट में आ जाए दोस्तों, जय हिंद।